बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक लंबी मुद्दत के बाद बसंत कहानी का एक एपिसोड लेकर हाजिर खिदमत हूँ। तो बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की थी कि आप हमें ये भी बताएं कि जब लाहौर में बसंत हुआ करती थी तो उसमें कौन कौन सी डोरें ज़्यादा उड़ती थीं, और डोरों के नंबर भी बताएं और गुड्डियों और गुड्डों के साइज़ भी बताएं। तो भाई ग़ालिबन लाहौर में 2003 में आखिरी बसंत हुई थी या 2004 में। तो समझ लें कि 18 साल के करीब हो गए लाहौर में बसंत को बैन हुए। तो उन वक्तों में जो गुड्डी डोर बहुत ज़्यादा हिट थी उसमें 4.5 गिट्ठी पतंग, तावा गुड्डा और 1.5 तावा गुड्डा था। और जो शौकीन थे जो साल के साल उड़ाते थे उसमें 2.5 तावा गुड्डा भी उड़ता था, 4 तावा भी उड़ता था, 6 तावा भी उड़ता था। लेकिन जो रेगुलर काइट फ्लाइंग होती थी उसमें 4.5 गिट्ठी पतंग, 5 गिट्ठी पतंग का ज़्यादा अमल दखल था। बड़े साइज़ की पतंगें भी उड़ती थी, जैसे कि हवा कम ज़्यादा हो तो उसके मुताबिक पतंग डोर उड़ाई जाती थी। तो जो ज़्यादा हिट थी उन वक्तों में डोर, उसमें जेपी कॉर्ड्स की 50 एयर ब्लेड बहुत हिट जा रही थी, 100 एयर ब्लेड बहुत हिट जा रही थी। और इंडियन दागों में 7 पांडा, 8 पांडा, 5 रीच, 8 रीच, 7 मछली, 2 मछली। इंपोर्टेड धागे जो आते थे इंग्लैंड वगैरह से उनमें 50 गोरा बहुत हिट थे। ये 80s के दौर में, 70 और 80s के दौर में इसने बहुत ज़्यादा बिज़नेस किया इस धागे ने। और पाकिस्तान में पतंगबाज़ों का ये फेवरेट धागा था। हीको के धागे थे, स्कॉट के धागे थे, ये सब इंग्लैंड के धागे थे, कुछ जर्मनी से भी आते थे। तो बहुत सारे होते थे गुड्डे जर्मनी पेपर के, उन वक्तों में अफोर्डेबल कीमत में होते थे, उड़ते थे। बहुत बहुत खूबसूरत कलर स्कीम होती थी उन गुड्डों की। सेंचुरी पेपर भी उड़ते थे, फ्लाइंग पेपर जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोकल बनता था उसकी बहुत सारे गुड्डे पतंगे बनती थी और बड़े बड़े खूबसूरत कलर थे उसके। तो ये कुछ था। मोची दरवाज़ा शहर लाहौर में सबसे मेन मार्केट थी गुड्डी डोर की। उसके अलावा भगवानपुरा भी बहुत बड़ी मार्केट थी। इसके अलावा लाहौर के मुज़ाफ़ात में और तकरीबन हर एरिया में गुड्डी डोर की दुकानें खुल चुकी थी, जो कि आज से 35-40 साल पहले नहीं होती थी। लेकिन चूँकि पतंगबाज़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो चुकी थी और लाहौर में तो समझ लें कि ये एक किस्म की इंडस्ट्री का रूप धार चुकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात की बिना पर इसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन ये है कि लाहौर जैसी बसंत और लाहौर जैसी पतंगबाज़ी ना दुनिया में कहीं हुई, ना कहीं हो रही है और ना कहीं होगी। ये तयशुदा बात है। बहुत बड़े बड़े फ़नकार हैं, गो के हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पतंगबाज़ी होती है और वहाँ पर भी बहुत बहुत माहिर पतंग साज हैं। लेकिन वो पतंग नहीं होती, वो गुड्डे बनाते हैं और गुड्डे को ही उर्दू ज़ुबान में पतंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ जो पतंग है उसको वहाँ पे वो तुक्कल कहते हैं। तो पंजाब की पहचान जो है वो तो पतंग ही है, और पतंग की चाल और पतंग की ताकत और इसको चलाना और इसको संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जिन भाइयों को ये थोड़ा सा तजस्सुस था कि आज से 20-25 साल पहले कौन सी गुड्डी डोरें उड़ती थी, तो मैंने जो उस ज़माने में थी और जो मेरी याददाश्त में है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बहुत सारे धागे और भी थे प्राइवेट, बहुत सारे लोग बनाते थे, जिसमें डियर का धागा बड़ा फेमस था। उसमें जेपी कॉर्ड्स तो है, मल्टीनेशनल कंपनी है ना, वो तो पूरी दुनिया में उसका थ्रेड का जो है बिज़नेस है। तो ये समझ लें कि बनाने वाले बड़े बड़े फ़नकार थे, उड़ाने वाले बड़े बड़े फ़नकार थे। अब ये माजी की बातें, किस्से कहानियाँ हो गई हैं। तो वो टोटली डिफरेंट पतंगबाजी थी जो कि आजकल यूरोप वगैरह में या सऊदीया वगैरह में उड़ाते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट थी शहर लाहौर की पतंगबाजी, क्योंकि उसमें बारीक डोर से पतंग और गुड्डे को संभालना और उसको पेच लड़ाना, पेच काटना और फिर उसको बचा कर हवा की तेज़ी से उतार के लाना, ये बज़ाते खुद हर एक स्टेप जो था एक कारीगरी का नमूना था। तो अब वो धागे की इतनी स्ट्रेंथ हो चुकी है कि आप बेफ़िक्रे होकर भी पतंग उतार लें, जहाँ कहीं भी उड़ती है तो वो नहीं टूट सकती। लेकिन जो हमारे पुराने ज़माने के बुज़ुर्गों की पतंगबाजी थी वो एक मुकम्मल आर्ट था। ऐसी ऐसी डोरें में थी जो कि इंसानी सर के बाल जितनी बारीक थी और उससे भी पतंगें उड़ाई जाती थी, उससे भी पेच लड़ाए जाते थे। और इसको बहुत बड़ा हुनर और कारीगरी और उस्तादी माना जाता था और इसी वजह से इनको उस्तादी का दर्जा दिया जाता था।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को जिनको थोड़ा सा इल्म मेरे ज़रिए ये पहुँचा कि पुराने वक्तों की पतंगबाजी कैसी थी और डोरें कैसी होती थी। ज़्यादातर 6 तारी और 9 तारी डोरें इस्तेमाल की जाती थी, इससे ज़्यादा मोटी डोर बहुत कम इस्तेमाल होती थी और 9 तारी डोर में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती थी और बाकी आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर उस डोर को और उस पतंग को यूटिलाइज़ करते थे। तो ये एक मुख्तसर सा वाक़या आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको आप दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब भी लाजमी करें, क्योंकि ये अब जो है बहुत लेट हो चुकी है। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मुझे वाकई से अब संजीदगी से इस चैनल को बंद करना पड़ेगा और अब ये आप सब दोस्तों के हाथ में है। इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।